हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का टॉपिक बहुत ही ऐसे इंट्यूटिव था, एकदम से दिमाग में आ गया। ये चीज़ ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि पता होनी चाहिए आप लोगों को, एज एन इंजीनियर, एज समवन हु इज़ कमिंग ऑन बोर्ड। और मैं शेयर करी, मैं अभी इंजन कंट्रोल रूम में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो एक इंजीनियर को देखने होते हैं स्टार्टिंग में। अब हर इंजन रूम अलग होता है, लेकिन हर इंजन रूम और हर इंजन कंट्रोल रूम अलग होता है। उसके पैरामीटर्स की पोजीशनिंग अलग होती है। हो सकता है ये पैरामीटर उधर हो सकता है कि स्टीम प्रेशर्स कहीं और लिखे हो सकता है जनरेटर कहीं और रखा हो, जनरेटर का पैनल कहीं और रखा हो, एमएसबी पैनल कहीं और रखा हो, ट्रांसफार्मर का पैनल कहीं और रखा हो। बट प्रिटी मच एंटायर सिस्टम जो होता है वो सिमिलर ही होता है। मैं आपको चीज़ें कुछ शेयर करूँगा, हो सकता है कि मैं बहुत सी चीज़ें मिस भी कर दूँ, हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इस वीडियो में एटलीस्ट ये बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वन मस्ट नो व्हेन ही इज़ एंटरिंग द इंजन कंट्रोल रूम। कौन सी चीज़ें एज ए इंजीनियर है जिन पे आपका ध्यान रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, ओके टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, एक्स वाई जेड। सो लेट्स स्टार्ट। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है चीज़ों को बताने का। वट एवर आई एम थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आई विल ट्राई टू शेयर दैट विद यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव एंटर्ड द इंजन कंट्रोल रूम। सबसे पहली चीज़ क्या होती है जब हम एंटर करते हैं, इज़ जो भी वॉच कीपर ऑलरेडी इंजन रूम में है, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव हैपन टिल नाउ। 3-4-5 घंटे से जब मैं इंजन रूम में नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल, क्या चीज़ें हैं जो हुई हैं। हो सकता है बॉयलर का कोई मेंटेनेंस हुआ हो सकता है फ्रेश वाटर जनरेटर बंद हो सकता है वो चल रहा हो सकता है सीचेस चेंज हुआ हो। देयर कैन बी सो मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट माइट हैव हैपेंड। और उससे आपको पता चलता है इंजन कंट्रोल रूम और इंजन रूम की हालत क्या है, अभी क्या चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं नाउ। ये सारी चीज़ें जब आप पता कर लें कि इंजन रूम में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें हुई हैं, कौन सा मेंटेनेंस हुआ है, क्या ब्रिज ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या मेन इंजन का आरपीएम चेंज हुआ है, क्या जनरेटर चेंज हुआ है, कौन सा जनरेटर भी चल रहा है, कितने जनरेटर भी चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता, क्या कोई क्रेन चल रहा है, क्या रीफर्स कोई बढ़ गए हैं, क्या COPT यूज़ हो रहा है, क्या बॉयलर चल रहा है। ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एज एन इंजीनियर। नाउ अब मैं इंजन कंट्रोल रूम जैसे कि एंटर कर चुका हूँ और मेरे को पता चल चुका है हैंडिंग ओवर मेरे को अभी किस मेरे इंजीनियर ने मुझे दिया है। अब व्हेन आई एंटर, कौन सी चीज़ें मुझे देखनी होंगी, सम ऑफ द थिंग्स जो देखना होगा। एंटर करते ही हमारा एक आइडिया ये होना चाहिए घुसते ही कि कितने पंप्स और कौन से पंप्स हैं जो अभी चल रहे हैं, ये मुझे बेसिकली दिख जाना चाहिए। और वो कितना एम्पियरेज ले रहे हैं, जैसे घुसते ही मुझे विजुअलाइजेशन हो रहा है कि सप्लाई पंप नंबर 3, सप्लाई फ़ैन नंबर 3 चल रहा है, मेन कूलिंग सी वाटर पंप अभी चल रहा है, वो कितना एम्पियरेज ले रहे हैं मेरे को सामने दिख रहा है कि ये 24 एम्पियर ले रहा है, ये 42 एम्पियर ले रहा है। ऐसे करते हुए इससे हमें एक आइडिया होता है कि हाँ दिस पंप्स आर वर्किंग फाइन। नाउ व्हेन आई मूव फर्दर, बहुत सी और चीज़ें हमें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे एक पैनल है जिसमें हमें दिख रहा है विस्कोसिटी ऑफ द फ्यूल, वी ऑल्सो सी द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, वी ऑल्सो सी द फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग जो मुझे पता होनी चाहिए जब मैं इंजन कंट्रोल रूम एंटर करता हूँ। हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो सकता है विस्कोसिटी ज़्यादा हो कम हो, मुझे पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, मुझे पता होना चाहिए जब मैं एंटर करता हूँ। ये पैनल हो सकता है कहीं और रखा हो इंजन रूम में, लेकिन ये पैनल होगा ज़रूर। आपको ऑब्जर्वेंट रहना है इस पॉइंट पे और ये जानना है कि क्या वैल्यूज़ हैं हमारे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बंकर टैंक्स अवेलेबल हैं, 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 1 स्टार बोर्ड, 2 स्टार बोर्ड, 3 स्टार बोर्ड। अब इन टैंक्स में कितना फ्यूल है, जैसे हमें दिख रहा है कि 2 पोर्ट और 2 स्टार बोर्ड खाली हैं, 1 स्टार बोर्ड पूरा भरा हुआ है एंड 1 पोर्ट इज़ इन यूज़ राइट नाउ एंड वी हैव 34 टन्स रिमेनिंग, 33 टन्स रिमेनिंग, राइट। अब हो सकता है कि मैं एंटर करूं और यहाँ पे 20 टन्स लिखा हो, तो इसका मतलब है समबडी हैज़ यूज 13 टन्स ऑलरेडी, सो सम फ्यूल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ है, इसका आइडिया मुझे लगना चाहिए। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें बहुत सी चीज़ें और भी दिखेंगी, सम बेसिक थिंग्स के बारे में। सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए जब हम किसी भी पैनल में जाते हैं इज़ दिस पार्ट। हर पैनल में आपको ये डिजिट्स दिखेंगी और ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं, द लूब ऑयल टेम्परेचर राइट नाउ, द HT वाटर टेम्परेचर राइट नाउ, LT वाटर टेम्परेचर राइट नाउ, कंपोजिट बॉयलर वाटर लेवल एंड द स्टीम प्रेशर। नाउ दीज आर सम थिंग्स दैट आर इंटरकनेक्टेड। और हम जब भी ECR एंटर करते हैं, कंट्रोल रूम एंटर करते हैं, हमारा एक नज़र इस पर भी हमेशा होना चाहिए कि स्टीम प्रेशर कितना है, क्या जैकेट वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, LT वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इफेक्ट मेन इंजन की परफॉर्मेंस और मेन इंजन की कंडीशन, जनरेटर की कंडीशन पे भी होता है, पंप्स की कंडीशन पे भी होता है, स्टीम की क्वालिटी पे भी होता है। और इन सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करने के लिए बहुत से वॉल्व्स हैं जिनको मैनूवर और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वो चीज़ें मैं कभी और बताऊंगा आपको, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो व्हेन यू एंटर। नाउ मूविंग ऑन, हम जैसे ही और लेफ्ट मुड़ते हैं हमें दिख रहा है कि एक और एनालॉग पैनल हमारे सामने है जिसमें बहुत सारे फिर से पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, कंट्रोल एयर प्रेशर कितना है, द एयर कूलर, व्हाट इज़ द प्रेशर
ऑफ द वाटर दैट इज़ गोइंग इनटू द मेन इंजन एयर कूलर्स। वी सी कि फ्यूल ऑयल इनलेट प्रेशर मेन इंजन का कितना है। अभी हमारा मेन इंजन बंद है, तो अभी हमें दिख रहा है कि मेन इंजन में कोई लूब ऑयल नहीं जा रहा है। अभी मेन इंजन में डायरेक्टली ये फ्यूल ऑयल तो सर्कुलेशन में जा रहा है हमारे, लेकिन फ्यूल ऑयल डायरेक्टली मेन इंजन कंज्यूम नहीं कर रहा है, राइट। लूब ऑयल प्रेशर बंद है क्योंकि लूब ऑयल पंप्स बंद है। मेन रिजर्वायर में प्रेशर कितना है, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग टू सी कि रिजर्वायर में प्रेशर सभी कितने हैं। उसके बाद स्कैवेंजर प्रेशर कितना है, स्कैवेंजर प्रेशर भी 0 है क्योंकि मेन इंजन एज आई सेड बंद है। सी कूलिंग वाटर का प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। फायर मेन लाइन का प्रेशर कितना है, अगर फायर मेन लाइन का प्रेशर ज़्यादा है दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इमरजेंसी फायर पंप, फायर एंड जीएस पंप, फायर एंड बिल्ज पंप, कोई ना कोई पंप चल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व करना हमें ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि व्हेनेवर वी आर एंटरिंग द इंजन रूम वी मस्ट नो इफ़ एनी फायर पंप इज़ रनिंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फायर मेन पंप, फायर बिल्ज पंप, फायर जीएस पंप चल रहा हो। उससे क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जनरेटर सम अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर रहा है, उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि राइट नाउ वी कैन सी देयर आर 3 जनरेटर्स इन टोटल जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें से नंबर 2 जनरेटर भी चल रहा है। वी कैन सी द ACB फॉर नंबर 2 जनरेटर इज क्लोज्ड। नाउ व्हेन आई एंटर द ECR इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन टू सी कि जो जनरेटर नंबर 2 चल रहा है वो कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है, वो कितना एम्पियर्स कंज्यूम कर रहा है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर, व्हाट इज़ द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज हमें दिख रहा है इस 440-450 वोल्ट के क्लोज है, ये कभी भी 420 या 580 500 ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा यूनिटी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, ना ही 0.5 और बहुत ज़्यादा लैग करना चाहिए। एज यू ऑल नो पावर फैक्टर भी डिफाइन करता है कि हमारा जो लोड है, लोड की क्वालिटी किस तरीके की है, क्या ये बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाते हैं। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो किलोवाट है वो अभी कितना है, इज़ द किलोवाट वेरी हाई, इज़ द किलोवाट सो हाई दैट वी नीड अनदर जनरेटर। ये इसका भी ऑब्जर्वेशन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंजीनियर। हाउ मच एम्पियर इज़ बीइंग यूज्ड व्हेन द जनरेटर इज रनिंग। ऐसा हो सकता है कि 2 जनरेटर्स चल रहे हैं एक साथ एंड 1 जनरेटर इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एम्पियर एंड द अनदर जनरेटर इज कंज्यूमिंग लेस एम्पियर्स। ये ऑब्जर्वेशन और ये चीज़ का ध्यान रखना भी मेरा काम है एज एन इंजीनियर। व्हेनेवर आई एम एंटरिंग द ECR, हो सकता है कि मैं अपने केबिन से ECR में एंटर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बॉटम प्लेटफॉर्म में कोई काम करके ECR में एंटर कर रहा हूँ। स्टिल इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ लुक कि जनरेटर्स जो हैं वो कितना वॉट, कितना एम्पियर, कितने वोल्टेज पे हैं, एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लूब ऑयल, HT, steam pressure. These are very important things that we must know. Now moving on, we also have to see what is the RPM of the main engine right now. What is the governor control parameter? How much fuel is getting in? What is the turbocharger RPM? ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब मेन इंजन चल रहा होता है, turbocharger RPM tells us if auxiliary blowers are needed. It also tells us कि कितना टेम्परेचर वहाँ हो सकता है। इतने सारे पैरामीटर्स आपस में कनेक्टेड हैं दैट वी मस्ट नो इन टोटल कि सारे पैरामीटर्स किस चीज़ को लीड करते हैं। वी मस्ट नो क्या RPM है इंजन का। RPM ये भी बताएगा हमें कि ऑक्सिलरी ब्लोअर्स की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये भी हो सकता है कि हम जब कहीं बाहर जा रहे हैं, बॉटम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अपने केबिन में हैं, तो RPM चेंज कर दिया जाए। हो सकता है अभी 90 RPM पे इंजन चल रहा है, एकदम से 96 कर दिया जाए, एकदम से वो 60 कर दिया जाए। तो वी मस्ट नो एज एन इंजीनियर कि द RPM हैज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स दैट विल चेंज। चाहे आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो, चाहे जैकेट के टेम्परेचर हो, चाहे लूब ऑयल के प्रेशर हो, लूब ऑयल टेम्परेचर हो, फ्यूल ऑयल प्रेशर, विस्कोसिटी हो, ये सारे पैरामीटर्स भी चेंज होंगे अगर मेन इंजन RPM चेंज होगा। सो वी मस्ट हैव अ बर्ड आई व्यू और यू कैन से एन ईगल आई व्यू टूवर्ड जब भी कोई पैरामीटर चेंज किया जा रहा है, कोई पंप चलाया जा रहा है, कोई बड़ा पंप लाइक फायर जीएस पंप चलाया जा रहा है, या मेन इंजन चलाया जा रहा है, या कोई जनरेटर एक्स्ट्रा चलाया जा रहा है, वी मस्ट हैव एन ईगल आई व्यू टूवर्ड्स व्हाट आर द पैरामीटर्स। स्टीम का पैरामीटर उस समय कितना है, जैकेट का पैरामीटर उस समय कितना है, फ्यूल ऑयल कितना है, विस्कोसिटी कितनी है फ्यूल ऑयल की। जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तब हमें पता चलता है कि ओवरऑल इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है पैरामीटर्स में। इनका ध्यान देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंजीनियर। नाउ दीज दैट वी आर सीइंग राइट, दिस पैनल दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इज़ फॉर द जनरेटर। हम देख सकते हैं कि नंबर 2 जनरेटर भी चल रहा है। एट द सेम टाइम हमें ये भी दिख रहा है कि प्राइमिंग पंप्स जो कि नंबर 1 जनरेटर और नंबर 3 जनरेटर के हैं वो भी चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये दोनों प्राइमिंग पंप्स हमेशा चलते रहें। इफ द जनरेटर इज नॉट रनिंग द प्राइमिंग पंप्स मस्ट वर्क। एंड नंबर 2 जनरेटर राइट नाउ इज रनिंग एंड वी मस्ट सी कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स कितने हैं, एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितने हैं, फ्यूल ऑयल टेम्परेचर कितना है, लूब ऑयल, स्कैवेंज, HT वाटर टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर्स कितने हैं। तो जनरेटर के जो वाइंडिंग्स हैं एंड जो लूब ऑयल जनरेटर के अंदर जा रहा है उनका टेम्परेचर कितना है, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ और मैं अपना पूरा दिन आपको इसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बता सकता हूँ। बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ क्या चीज़ें हैं जो आप जैसे ही ECR में घुसो आपको पता होनी चाहिए और आपका ध्यान होना चाहिए उन चीज़ों पर। दिस वॉज द एंटायर आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो
आई थिंक ये वीडियो आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा. अंटिल देन, remain legend.